आमिर हसन हेयर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मेरे पास आज खुशखबरी है स्पेशली टीचर्स के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो यूके में आना चाहते हैं ऑन नेशनल पे स्केल। आपको याद होगा मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि यूके गवर्नमेंट ने रूल्स अपने चेंज कर दिए हैं और उन्होंने दो बड़ी मैसिव और मेजर चेंजेस की थी, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो अभी यूके आना चाह रहे हैं और ऐसे लोग जो यूके में ऑलरेडी आ चुके हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। तो वो लोग जो ऑलरेडी यूके में आ चुके हैं उनके बारे में तो उनको भी शायद थोड़ा-सा वेट करना पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज़ नहीं किया कि वो ये वाले जो रूल्स हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं दोबारा दोहराता चलूँ कि रूल्स क्या थे। सबसे पहला रूल था केयर वर्कर्स से रिलेटेड। जो केयर वर्कर्स यूके के बाहर से आना चाह रहे हैं यूके के अंदर सेटल होने के लिए, उनके लिए जो नया रूल बना है वो ये है कि वो अपने डिपेंडेंट्स को यानी कि अपने स्पाउस को और अपने बच्चों को साथ नहीं ला सकते। पहले ये था कि यूके के अंदर केयर होम्स जो वर्कर थे या केयर वर्क वीज़ा पे जो लोग आते थे वो अपने स्पाउस को और अपने बच्चों को अपने साथ लेकर आ सकते थे और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आए थे। अब जो लोग ऑलरेडी केयर वर्क वीज़ा पे आ चुके हैं और जो अपने डिपेंडेंट्स को अपने बच्चों को लेके आ चुके हैं, वो इस परेशानी का शिकार हैं कि क्या जब वो नया वीज़ा अप्लाई करेंगे 2 साल बाद या 3 साल बाद जब भी उनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला होगा, तो क्या वो अपने बीवी बच्चों का या अपने पार्टनर का क्या वो वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे? इसके ऊपर अभी कुछ क्लैरिफ़िकेशन नहीं आई। गवर्नमेंट ने भी इसको विथहोल्ड किया हुआ है। उनका जो होम ऑफ़िस है शायद उसके ऊपर वो डिस्कशन अभी चल रही है। शायद वो कुछ दिनों के बाद इसको ऑफ़िशियली बता दें कि क्या रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे। सिमिलरली वो लोग जिनको स्किल वर्क वीज़ा मिला था यूके में रहते हुए ही, उस टाइम पे जो अप्रॉक्सिमेटली जो सैलरी की रेंज थी वो थी 23,000 पाउंड अप्रॉक्सिमेटली। अगर आप इससे ऊपर कमाते हैं तो आपको स्किल वर्क वीज़ा जो है वो मिल सकता है। और बहुत से लोग जिनको ये वीज़ा मिला, ऑब्वियसली अपने डिपेंडेंट्स को, अपने स्पाउस को, बच्चों को वो साथ लेके आए या वो उन्होंने पाकिस्तान से या दूसरी कंट्री से बुलाया। अब उनको भी जो स्किल वर्क वीज़ा की मिनिमम थ्रेशोल्ड सैलरी है वो उन्होंने कर दी है 38,000 पाउंड 700 पर एनम के का जो मिनिमम इनकम जो है उनको वो शो करनी है। या उनको ऐसी जॉब में जाना है जो उनको 38,000 पाउंड 700 पाउंड्स पर एनम जो है वो पेमेंट कर सके। तो अब इसके ऊपर बहुत से लोग जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, स्पेसिफिकली जो यूके ऑलरेडी आ चुके हैं, कि क्या वो जब उस वीज़ा को रिन्यू करेंगे फ्यूचर में साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद, तो क्या उनको उनके ऊपर ये रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा? अगेन होम ऑफिस ने इसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दी। लेकिन ये चीज़ बहुत क्लियर है कि जो भी फ्रेश लोग आने वाले हैं यूके के अंदर, मतलब जिन्होंने भी पाकिस्तान से आना है या दूसरे कंट्रीज से स्किल वीज़ा के ऊपर आना है, अप्रैल के बाद से रूल ये है कि अगर आपकी मिनिमम सैलरी 38,700 पाउंड से कम है तो आपको स्किल वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये मिनिमम लिमिट इन्होंने लगा दी है। और सिमिलरली जो केयर होम वर्कर्स हैं जो अभी यूके नहीं पहुंचे, जिन्होंने अभी यूके आना है किसी भी दूसरे मुल्क से, वो अपने डिपेंडेंट्स को, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को साथ नहीं ला सकते। तो ये बहुत क्लैरिटी है इसके बारे में। लेकिन मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ है टीचर्स के लिए और कुछ ऐसे प्रोफेशंस जो बेसिकली नेशनल पे स्केल के ऊपर या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करना चाहते हैं यूके में आके। उनके लिए खुशखबरी ये है कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बहुत क्लियरली इसको अनाउंस किया है कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं, उनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो अगर उनकी सैलरी 38,700 पाउंड्स पर एनम से कम भी है, जैसे लंदन के अंदर तो जो टीचर्स की मिनिमम सैलरी है वो तकरीबन 35-36,000 से स्टार्ट होती है, डिपेंड करता है कि आप लंदन में किस जगह पे हैं। लेकिन आउटसाइड लंदन ये सैलरी कम है, 31,000 या 32,000 पाउंड्स पर एनम के करीब है। तो कई लोग जो हैं उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया और पूछा कि क्या अब हम यूके आएँ पीजीसी करने या पीजीसी करने ना आएँ, क्योंकि जो नई रेगुलेशंस आई हैं, ये जो नए रूल्स आए हैं, क्या पता उसके हिसाब से अगर हमें जॉब मिले भी तो क्या पता हमें स्किल वीज़ा ना मिल सके। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत रिसेंटली उसको क्लैरिफाई किया और उन्होंने कहा कि जिन लोगों का ताल्लुक एजुकेशन के साथ और हेल्थ प्रोफेशन के साथ है, उन पे ये रूल कतई अप्लाई नहीं होता। बस उनको नेशनल पे स्केल के ऊपर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब एक्वायर करनी है एंड वंस दे गेट द जॉब, वो यूके में रह सकते हैं स्किल वीज़ा के ऊपर और अपने डिपेंडेंट्स को, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को अपने साथ वो रख सकते हैं। तो मेरे पास एक लिस्ट है उन प्रोफेशन से रिलेटेड जो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो कुछ हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, चाहे वो इंग्लैंड में हैं, वेल्स में है, स्कॉटलैंड में है या आयरलैंड में है। उनकी अगर सैलरी इस रेंज से कम है यानी कि 38,700 पाउंड से कम भी है तो वो यूके के अंदर अपना स्टे कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से
वो लोग जो फार्मेसी से बिलोंग करते हैं, फार्मासिस्ट हैं, ऑब्वियसली वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। सिमिलरली जो डेंटल प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी ऑब्वियसली उनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता। अगेन ये नेशनल पे स्केल की बात हो रही है यहाँ पे। और डेंटल प्रैक्टिशनर चाहे वो वेल्स में काम करें, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में या आयरलैंड के अंदर, जो कि बेसिकली यूके के मेन 4 कंट्रीज हैं, सब कंट्रीज आप कह लें, जो जिसका यूके जो बना हुआ है यूनाइटेड किंगडम्स, उसमें वो काम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो टीचर्स हैं, चाहे वो फर्दर एजुकेशन से रिलेटेड हो, जैसे सिक्स फॉर्म के कॉलेजेस होते हैं उसके अंदर हों, या सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हों, उनके ऊपर ये रूल जो है ये अप्लाई नहीं होता। इसी तरह बेसिकली आप ये समझ लें, अगर मैं इसको समराइज़ करूँ, तो वो प्रोफ़ेशंस जिनका ताल्लुक मेनली एजुकेशन के साथ है और जिनका ताल्लुक आप ये समझ लें हेल्थ केयर के साथ है, उनके ऊपर ये रूल जो है ये अप्लाई नहीं होता। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो लिस्ट है या ये जो वेबसाइट है जिसके अंदर ये तमाम नेशनल पे स्केल वाले प्रोफ़ेशंस आते हैं, वो मैं शेयर भी कर दूँगा, ताकि आपको आइडिया हो कि क्या आप जिस प्रोफ़ेशन के तहत यूके आना चाहते हैं, क्या वो उस लिस्ट में फ़ॉल करता है या नहीं करता। अदर देन दीज़ प्रोफ़ेशंस, अगर आप किसी और प्रोफ़ेशन से बिलॉन्ग करते हैं और आपकी सैलरी अगर 38,700 पाउंड से कम है, तो आपको स्किल वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। और बाकी तमाम लोग जो जिनका ताल्लुक एजुकेशन या हेल्थ केयर के साथ है, जिनकी सैलरी इस मिनिमम लिमिट से ज़्यादा है, तो वो बेसिकली यूके आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। अपने जो आपके कमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज़ हैं, आप ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में लिखा करें, ताकि मैं उनको टाइमली एड्रेस कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।